नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। उड़ान तो ऊंची उड़नी है, लेकिन उड़ने के लिए लॉकडाउन की बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं इसका आपके अध्ययन पे अंतर होना चाहिए। तो व्यंजन संधि चल रही है, नियम हो गए 9। पिछले 3 वीडियो में व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली है और ये अंतिम व्यंजन संधि का चौथा वीडियो है, जिसमें 3 नियम अपने छोटे छोटे और करेंगे। हाँ, इसमें जो नियम नंबर रहेगा 11, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, उसको ध्यान से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि संधि के प्रत्येक नियम में जो विकार उत्पन्न होता है वो धन, मतलब जो प्लस का निशान रहता है दो शब्दों के मध्य, तो उनके आसपास ही होता है। लेकिन नियम नंबर 11 में जो विकार होता है वो धन के निशान से दूर भी विकार उत्पन्न हो सकता है, ये अपने को देखना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। शुरू करते हैं नियम नंबर 10। नियम नंबर 9 तक हो गई थी चर्चा। अब बात करते हैं नियम नंबर 9 की। नियम नंबर 9 चल रही है कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, चल रही है व्यंजन संधि, नियम नंबर 9। और नियम नंबर 9 क्या कहता है कि इस तरफ आ जाए मूर्धन्य से और इस तरफ क्या आ जाए, तय या थे, तय या थे। नियम नंबर 9 कहता है कि प्रथम शब्द के अंत में क्या आ जाए, मूर्धन्य से लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में शब्द के शुरू में क्या आ जाए, तय या थे आ जाए। तो ये जो तय और थे है, तय तो परिवर्तित हो जाएगा टे में और थे परिवर्तित हो जाएगा ठे में। तो ये नियम नंबर 9 है, छोटा सा नियम है। तो इस नियम के 1-2 एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये शब्द है सस और यहाँ है थी। ये शब्द है सस धन थी। नियम के अनुसार देखिए, प्रथम शब्द के अंत में क्या आया है, मूर्धन्य से आया है, और इस तरफ क्या आया है, थे आया है। तो अगर इस शब्द के बाद में क्या आ जाए, थे आ जाए, तो नियम के अनुसार थे किस में परिवर्तित हो जाता है, ठे में परिवर्तित हो जाता है। और ठे में इसको परिवर्तित अपनों ने कर लिया, किस में परिवर्तित कर लिया, ठे में। और जब इसके ई की मात्रा लगी हुई है, ई इसमें आई है बड़ी ई की मात्रा, तो इसमें भी क्या लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। और शब्द क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। और शब्द बनेगा, ये ऐसा कैसा लिख दिया, ये स्वर नहीं है इसमें, ये हलंत है, तो ये क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। और थी किसमें परिवर्तित हो गई थी, ठी में, तो क्या बन जाएगी, षष्ठी। और शब्द क्या बन जाएगा, षष्ठी। एक शब्द है, शब्द है ईश धन तो, क्या बनना चाहिए शब्द, इस तरफ से आ गया तो तय को किस में परिवर्तित करना है, नियम के अनुसार टे में। भाई इसको किस में परिवर्तित करेंगे, टे में। ठीक है, कोई स्वर नहीं है इसमें, ए स्वर है, तो इसमें भी ए स्वर है। और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा इष्ट। क्या बन जाएगा, इष्ट। और सभी परिवार के अपने अपने इष्ट देव होते हैं, वही ये इष्ट है। इसके अलावा एक शब्द है, शब्द है श्रीस धन ती। वही से आया है मूर्धन्य, और इधर क्या है, तय। और तय किस में परिवर्तित करेंगे,
टे में परिवर्तित करेंगे, जी कर दिया टे में परिवर्तित। अब इसके अंदर ई की मात्रा है तो इसमें भी क्या आ जाएगी, ई की मात्रा आ जाएगी और क्या बन जाएगा, सृष्टि। क्या शब्द बनेगा, सृष्टि। शब्द बन गया सृष्टि। ये नियम नंबर है आपका 9। तो नियम नंबर 9 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। छोटा सा नियम है लेकिन दमदार नियम है। अब चलते हैं नियम नंबर 10 की ओर। नियम नंबर 10 क्या कहता है वो देख लेते हैं। नियम नंबर 10 कहता है मित्रों कि इस तरफ अपने पास क्या हो, ई, या क्या हो री, या क्या हो रे, या क्या हो से। इन चारों में से कोई भी एक वर्ण हो और इस तरफ क्या हो, ने। इस तरफ क्या हो, ने। तो ने किस में परिवर्तित हो जाता है, ने परिवर्तित हो जाता है णे में। ने परिवर्तित हो जाता है णे में। लेकिन इसमें एक खास नियम नंबर 11 है मित्रों। ये नियम नंबर 11, पिछला नियम नंबर 9 था। तो इन चारों के बाद में कहीं पर भी नया आ जाए तो आपको क्या कर देना है, इसको णे कर देना है। और आपको बता देता हूं कि ये चारों शब्द में पास या दूर कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। ठीक है। शब्द में पास या दूर कहीं पर भी हो, विकार उत्पन्न होगा। तो मित्रों देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि इन वर्णों के बाद में ने धन के पास ही आए। अगर वो धन से दूर है तो भी इसमें विकार उत्पन्न होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैंने रामायण का आपको करवाया था। ठीक है। तो ये भी शब्द में ज़रूरी नहीं है, ये दूर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। तो अपने इनके कुछ एक उदाहरण देखते हैं और उदाहरण करेंगे तो आपको भले प्रकार से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल है, शुरुआत करते हैं अच्छे से सरल से। यहाँ वर्ण है री और इस तरफ आया है ने, इस तरफ आया है ने। और मैंने क्या कहा नियम में कि ई, री, रे और से, इन चारों में से कोई भी हो। कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ क्या आ गया, री। लेफ्ट हैंड साइड में इन चारों में से कौन सा आया है, ये री आ गया। ठीक आ गया जी। और इसके बाद में क्या है, ने। अब ने इसके बाद में आए तो ने को किस में परिवर्तित करेंगे, ने में परिवर्तित करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये ने को किस में परिवर्तित करेंगे, णे में। ने में स्वर है तो ने भी क्या होगा, पूरा होगा। और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा ऋण। शब्द क्या बन जाएगा, ऋण। दूसरा एग्जाम्पल है, एक और अच्छा सा देख लेते हैं। परिधन नाम। परिधन नाम। अब यहां देखिए स्वर कौन सा आया है, ईश्वर आया है जी। ये ईश्वर आ गए। यहाँ पे रे के अंदर कौन सा स्वर है, ई है। चारों में से एक आ गया। और यहाँ ने आया है तो ने किस में परिवर्तित होगा, णे में। और इसमें आ है तो ये क्या हो जाएगा, णा। और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा परिणाम। क्या बन जाएगा, परिणाम।
अब देखते हैं दूर कैसे इसमें विकार उत्पन्न होता है। देखिए एक फेमस शब्द है जो आ जाता है, पूछ लिया जाता है। इस तरफ है राम और इस तरफ है अयन। रामधन क्या है? अयन। अब यहाँ देखते हैं, मैंने कहा विकार दूर भी उत्पन्न हो सकता है। ये देखिए रे यहाँ आया है, ये रे यहाँ आ गया, ठीक है। अब रे के बाद में न है, यहाँ आया है, तो न किस में परिवर्तित होगा? न में कर देंगे जी। लेकिन यहाँ कौन सी संधि उत्पन्न हो जाएगी? यहाँ संधि उत्पन्न हो जाएगी दीर्घ संधि। क्यों उत्पन्न हो जाएगी? यहाँ ए आया है, यहाँ पर भी ए है, और ए दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? अपना दीर्घ रूप बना लेते हैं। तो रा यहाँ लिख दिया जी, लिख दिया। फिर यहाँ ए और ए मिलके क्या बना लेंगे? आ बना लेंगे, और आ बना लेंगे तो मैं क्या बन जाएगा? माँ, ठीक है। फिर ए की भूमिका खत्म, फिर ये यहाँ वैसा का वैसा लिख देंगे, और न किस में परिवर्तित हुआ था? ण में, तो क्या बन जाएगा? रामायण। क्या बन जाएगा? रामायण। ऐसे ये शब्द आपको बनाने हैं। एक एग्जाम्पल है पोष धन ने। एक एग्जाम्पल है पोष धन ने। अब देखिए इस तरफ क्या आया है? इन चारों में से एक मूर्धन्य से आ गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? न आ गया, तो न को किस में परिवर्तित कर देना है? ण में परिवर्तित कर देना है। और शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा पोषण। ये शब्द बन जाएगा मित्रों। एक शब्द है, एक एग्जाम्पल है परिधन नय। आप देखिए करके क्या बनेगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है? इन चारों में से कोई आया है कि नहीं आया? लेफ्ट हैंड साइड में जी स्वर आया है, ई। कौन सा? छोटा ई, क्योंकि रे के ऊपर क्या है? छोटी की मात्रा है, तो यहाँ क्या कर दिया? ई कर दिया, ठीक है। अब अगर इस तरफ ई आ जाए, मतलब चारों में से एक आया है, तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा? ण में परिवर्तित हो जाएगा। और जो बदला हुआ रूप है वो वैसा का वैसा लिख देंगे। न की जगह क्या लिख देंगे? ण लिख देंगे। और क्या शब्द अपने को प्राप्त होगा? परिणय। शब्द प्राप्त हुआ परिणय। ये शब्द अपने को प्राप्त हो जाएगा। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। प्रे धन मान। प्रधन मान। अब यहां देखिए कौन सा स्वर आया है? स्वर नहीं, वर्ण आया है। कौन सा? रे, ठीक है। रे आ गया, तो न किस में परिवर्तित होगा? रे परिवर्तित हो जाएगा ण में। और क्या शब्द बन जाएगा? प्रमाण। शब्द बना है प्रमाण। एक और देख लेते हैं, अंतिम उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। उदाहरण है मित्रों, मैंने लिखा शब्द कृष, जो बच्चों का फेमस रहा है। पता नहीं क्या क्या कर लेता है, उड़ भी लेता है, एरोप्लेन को भी रोक देता है। और इस तरफ क्या आ गया? ने। लेकिन ये तो सबके पालनहार हैं, जो शब्द बनने वाला है। गौर से देखना। अब यहाँ देखिए इन चारों में से कौन सा आया है? से आया है, लेकिन इस बार कौन सा से? मूर्धन्य से है, लेकिन हलंत लगा हुआ है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। चलो स्वर नहीं हो, आया तो है, तो न किस में परिवर्तित हो जाएगा? न परिवर्तित हो जाएगा ण में, ठीक है। अब ण में परिवर्तित हो जाएगा, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। शब्द क्या बना? कृष्ण। क्या शब्द बन गया? कृष्ण। इस प्रकार आपका नियम नंबर 11 भी क्या होता है? पूरा होता है। अब परिणाम बनाया है तो परिमाण भी बना लीजिए चाहे। ये कैसे बनेगा? जैसे एक एग्जांपल ये है परिधन
मैंने लिख दिया मान। देखिए यहाँ रे आया है, लेकिन जो विकार है वो धन से कहाँ उत्पन्न हो रहा है, दूर उत्पन्न हो रहा है, और नए किस में परिवर्तित हो जाएगा, नए में, और शब्द क्या बन जाएगा, परिमाण। ये शब्द बन जाएगा। और ये नियम नंबर आपका क्या हो गया, 11 पूरा हो गया। देख लीजिए इसको। फिर अपने नियम नंबर चलते हैं 12 की ओर, जो अंतिम व्यंजन संधि का अंतिम नियम है व्यंजन संधि का। और उसके पश्चात अपने शुरू कर देंगे विसर्ग संधि। वो भी खासी इंपॉर्टेंट है, आजकल ज़्यादातर उसी में से पूछा जा रहा है एग्जाम्पल, तो उनको भी अपने 3-3 नियमों के अनुसार कर लेंगे। नियम नंबर 11 को विदाई देते हैं। बहुत दोस्ती कर ली, बहुत मित्रता कर ली, काफ़ी समय बीतता जा रहे हैं। अब चलते हैं नियम नंबर 12 अंतिम। इसको बोलते हैं नियम को बोलते हैं व्यंजन लोप संधि। व्यंजन लोप संधि कैसे लोप होगी, जैसे एक एग्जाम्पल है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है लोप कैसे होगा। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अपने आप लोप करना पड़ता है अपने को। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने, जैसे एक एग्जाम्पल है युवन। अब नए हलंत है, यहाँ पे व्यंजन है, मैंने नाम ही क्या रखा है, व्यंजन लोप संधि। लोप का अर्थ होता है गायब हो जाना, व्यंजन का मतलब व्यंजन, मतलब व्यंजन जो गायब हो जाता है वही संधि कहलाती है। युवन धन राज, मैंने लिखा युवन धन राज। अब व्यंजन लोप संधि में इसमें क्या रहेगा कि जो नए है वो क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। बाकी वैसा का वैसा अपने शब्द लिख देंगे और शब्द क्या बनेगा, युवराज। यहाँ नए है वो क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, भाई आपने वो चिट्टी वाली कौन सी मूवी है, रोबोट वाली, रोबोट 2.0 है या लोग 3.0 है, जो भी है, उसमें विलन रहते हैं अक्षय कुमार जी, जिनका नाम होता है पक्षी राजन। लेकिन अपने थोड़ा अलग करेंगे, पक्षी राजन तो नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल है पक्षिन धन राज। वही आपको नए का लोप कर देना है और क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा पक्षीराज। क्या बन जाएगा, पक्षीराज। मतलब पक्षियों का राजा कौन सा पक्षी होता है, बाज। हाँ, कई बाज हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं साथियों। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक शब्द आता है मंत्रिमंडल, मतलब मंत्रियों का मंडल। जैसे बीड़ियों का मंडल होता है, कई बीड़ी रहती है तो मंडल बन जाता है, उसी प्रकार मंत्रियों का भी क्या होता है, मंडल होता है, वो वाला मंडल नहीं। तो उसी के अंदर भी क्या हो जाता है, व्यंजन का लोप हो जाता है और शब्द क्या होता है, वो मंत्रिन, मंत्रिन धन मंडल। अब उसी में भी उसी प्रकार व्यंजन का लोप कर देंगे, व्यंजन का लोप कर दिया और शब्द क्या बन गया, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, शब्द बन गया मंत्रिमंडल। इस प्रकार ये व्यंजन, इस प्रकार ये आपकी व्यंजन संधि भी आपकी पूरी होती है। और अच्छी मेहनत करके साथियों आपके लिए वीडियो तैयार किए हैं। मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी न बताकर आपको एक्सप्लेनेशन जो होता है, शब्दों का विस्तार, शब्दों को कैसे बिखेरना है, उनको जोड़ना कैसे है, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो आप कोशिश करें, बोर ना हो, आप उसको ध्यान से देखिए। सच कहते हैं कि आपको ये संधि भली प्रकार से आ जाएगी। अच्छे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और श्री राम अध्ययन मंत्रा सदैव आपके साथ बना रहेगा।
जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।